वेलकम बैक स्टूडेंट। फ्रेंड्स, अब हम जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट कांस्टेंट कीवर्ड। कांस्टेंट कीवर्ड को यूज करके हम किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे इन आवर जावास्क्रिप्ट। तो मैं आपको एक चीज बताता चलूँ, मोस्टली हमारे जो लेट और कांस्टेंट कीवर्ड्स है इनके दरमियान ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट एक ओनली डिफरेंस है कि कांस्टेंट के अंदर आप जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी सारी जो इसकी फंक्शनैलिटी है, ब्लॉक स्कोप इसका भी है, ब्लॉक स्कोप हमारे लेट कीवर्ड का भी है। इसके अलावा आप इसको मजीद कांस्टेंट के साथ अगर एक कीवर्ड कांस्टेंट कीवर्ड को यूज करते हुए अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो आप सेकेंड वेरिएबल कांस्टेंट कीवर्ड को यूज करके सेम नेम से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। चलिए जी, चलते हैं अपने यूनिवर्सिटी डॉट आउट पे और अभी हम देखते हैं थोड़ी सी इसकी जो थ्योरी है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द कांस्टेंट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस इन ES6। ES6 के अंदर ही कांस्टेंट हमारा डिक्लेयर हुआ था और ES6 के अंदर ही हमारा लेट कीवर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके अलावा वेरिएबल डिफाइन विद कांस्टेंट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कभी भी रीडिक्लेयर आप नहीं कर सकते दोबारा से, ठीक है। आप इसको सेम वेरिएबल को जो नई वैल्यू है वो असाइन नहीं कर सकते। लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। चलते हैं अपने VS कोड पे। यहाँ से हम ये सारा हमारा डाटा जो है इसको हम रिलेट कैंसिल करते हैं और यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के अंदर हम जो लिखने जा रहे हैं नंबर वन मैंने इसको लिख दिया है। हमारा जो कांस्टेंट कीवर्ड है उसको यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसका नेम हमने रखा है नंबर 1। यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दिया 50। अब सिमिलरली अगर मैं अगेन एक कांस्टेंट लूँ दैट इज नंबर 1 और इसको मैं क्या करूँ इक्वल करूँ 30 के, तो यू कैन सी हमारे पास जो एरर आ जाएगा वो क्या आएगा, कैन नॉट बी डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नंबर 1। आप इसको ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को दोबारा रिडिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको नंबर 11 कर देते हैं तो आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब तो ये टोटली इसका नेम चेंज हो गया, इट मीन कॉन्स्टेंट चेंज हो गया। अगर इसके ब्लॉक स्कोप की बात करें तो हम इसको अगर ब्रैकेट्स अपनी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लेके हम लिख सकते हैं कांस्टेंट नंबर 1। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम क्या कर सकते हैं, हम कांस्टेंट और लेट कीवर्ड को यूज करते हुए जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएंगे इनकी एक ब्लॉक स्कोप वैल्यू हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ वही मैं आपको लॉग लिखा के दिखाता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1, ठीक है। और इसको मैं लिखता हूँ नंबर 1 इनसाइड ब्रैकेट्स वैल्यू इनसाइड ब्रैकेट्स लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे अपना डॉलर साइन और यहाँ पे हमारा नंबर 1। सिमिलरली इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और मैं इसको क्या करूँगा, मैं इस लॉग को कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम लिखेंगे वैल्यू आउटसाइड ब्रैकेट्स। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं जाऊँगा ब्राउजर पे, जाके इसका जो लॉग है वो चेक करूँगा। मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं वैल्यू आउटसाइड ब्रैकेट इज 50 एंड वैल्यू इनसाइड ब्रैकेट इज 30। इट मीन्स दैट इट्स प्रूव्ड कि आपका जो कांस्टेंट और लेट कीवर्ड है इसके साथ आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उनकी जो ब्लॉक स्कोप है उनकी वो ब्लॉक स्कोप वैल्यू जो है वो रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा या फिर इनका जो स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप होता है, आप कह सकते हैं। उसके अलावा आप इसको कैन नॉट रीअसाइन वैल्यू नहीं कर सकते, वो उसका हम ऑलरेडी एग्जांपल ले चुके हैं, ठीक है। वो इसको आपने जो वैल्यू देनी है वो आपने यू मतलब डिक्लेयर करने से पहले आपने अपने वेरिएबल को यूज करने से पहले जो वैल्यू है वो आपने जरूर दे देनी है। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें या फिर हम एरेज की बात करें तो उनमें भी ये हमारे पास जो सिलसिलाकार है वो सेम है। द कीवर्ड कांस्टेंट इज अ लिटिल मिसलीडिंग, ठीक है। if it does not define a constant value, it defines a constant reference to a variable। अब इसमें कुछ चीजें हमारे पास जो लर्न वाली हैं वो लर्न करने वाली हैं, दैट इज रीअसाइन अ कांस्टेंट वैल्यू, रीअसाइन अ कांस्टेंट एरे और रीअसाइन अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। बट यू कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ कांस्टेंट एरे। आप किसी भी कांस्टेंट एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं।
चेंज प्रॉपर्टीज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। आप कोई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इनका जो ब्लॉक स्कोप है वो भी सेम होगा। तो अगर हम एरे और ऑब्जेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं हम कैसे करेंगे। हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसका नेम हम लेते हैं जी कार्ड्स, और इसके अंदर हम एक एरे पास करते हैं कार्ड्स की, और इसकी वैल्यू हम लिखते हैं हम फॉर एग्जांपल कंपनी नेम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं हम्म, तो हमने इसका एक ऑडी लिख दिया, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं। तो मैं अब से इसका जो आपको आउटपुट है वो दिखाता हूँ। चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, अगेन जाके चेक करते हैं अपना जो हमारा ब्राउज़र है उसके आउटपुट। तो देखें आपके पास जो एरे है वो कांस्टेंट के साथ डिक्लेयर किया, इसकी एक्सेस आपके पास आ चुकी है। तो इट मीन्स आप कांस्टेंट कीवर्ड को यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्ट्स भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, आप एरेस डिक्लेयर करवा सकते हैं, और आप अपने वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, बट री-डिक्लेयर आप नहीं करवा सकते। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो लेसन है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले लेसन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।